ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 17 श्लोक 2 और 3। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तामसी चैते ताम शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामय अयं पुरुष य यच्छन्द स एव स। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की यह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है। शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा होती है, उसको तू मुझसे सुन, भगवान बोले। और हे भारत, हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, भगवान बोले। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं प्रभु। अध्याय 2 में योगेश्वर ने बताया था कि अर्जुन, इस योग में निर्धारित क्रिया एक ही है। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है और जो विवेकहीन लोग हैं वो तरह तरह से सोचते हैं, इसलिए वो अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं और अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं, जबकि एक ही है। दिखावटी शोभायुक्त वाणी में उसे व्यक्त भी करते हैं। दिखावटी बड़ा मीठा बोलते हैं, उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ती है अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, भगवान बोले। ऐसे लोगों की वो बड़े माहिर होते हैं मीठी बोली बोलने में, न कि कुछ पाते हैं। ठीक इसी की पुनरावृत्ति यहाँ पर भी है कि जो शास्त्र विधि मृत्यु सृज्य, यानी शास्त्र विधि को त्याग कर भजते हैं, उनकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, ए अर्जुन, मनुष्य की आदत से उत्पन्न हुई वह श्रद्धा आदत से सात्विकी राशि तथा तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है, उसे तू मुझसे सुन। मनुष्य के हृदय में वह श्रद्धा अविरल है, अविरल। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके चित्त की वृत्तियों के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। जैसी जाकी सोच है वह स्वयं वैसा ही होता है। यह सत्य कर दिया आज भगवान ने। प्राय लोग पूछते हैं, मैं कौन हूँ? कोई कहता है मैं तो आत्मा हूँ, किंतु नहीं। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसी श्रद्धा जैसी वृत्ति और वैसा ही पुरुष। जैसी श्रद्धा जैसी वृत्ति जैसा ही पुरुष होता है अंतःकरण से। गीता योग दर्शन है। महर्षि पतंजलि भी योगी थे, उनका योग दर्शन है। योग है क्या? उन्होंने बताया, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग है। चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना, इधर उधर न भटकना, योग तो यही है। किसी ने परिश्रम करके रोक ही लिया तो लाभ क्या है उससे? तदा दृष्टा स्वरूपे स्वसस्थानम, उस समय यह दृष्टा जीवात्मा जो देख रही है सब कुछ हमारे हृदय में बैठकर, जीवात्मा अपने ही शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है। किस समय? जब चित्त की वृत्तियाँ रुक जाती हैं।
जीवात्मा अपने ही शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है, यानी भगवान का स्वरूप हो जाता है। क्या स्थिति होने से पूर्व यह मलिन था? पतंजलि कहते हैं, वृत्ति सारूप्य मित्ररत्र। दूसरे समय में जैसा वृत्ति का रूप है वैसा ही वह दृष्टा है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यह पुरुष श्रद्धा में है। श्रद्धा से ओतप्रोत कहीं न कहीं श्रद्धा अवश्य होगी, और जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। श्रद्धा हर पुरुष में होती है, कहीं न कहीं होती है, चाहे वो किसी में भी हो, और जिसमें होती है तो समझ लो वह पुरुष वैसी ही स्वयं है। स्वयं भी वही है, जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। अब तीनों श्रद्धाओं का विभाजन करेंगे भगवान, वो अगले श्लोकों में बताएंगे। अभी यहाँ देही नाम पद किस मनुष्य के लिए प्रयुक्त हुआ? जिनका देह में स्वाभाविक अभिमान है, ऐसे साधारण मनुष्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है। साधारण मनुष्य। सा और स्वभावजा से पद कैसी श्रद्धा के वाचक हैं? सा एवं स्वभावजा पद शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक यज्ञ आदि कर्म करने वाले मनुष्यों में रहने वाली श्रद्धा की वाचक हैं। शास्त्र विधि का त्याग में शास्त्र के अनुसार नहीं, अपनी बुद्धि से, अपने उत्पन्न स्वभाव से, इसलिए उसे स्वभावजा कहते हैं। जो श्रद्धा शास्त्र के श्रवण पठनादि से होती है उसे शास्त्रज्ञा कहते हैं, और जो पूर्व जन्मों के तथा इस जन्म के कर्म के संस्कार अनुसार स्वाभाविक होती है वह स्वभावजा कहलाती है। सात्विक, राजसी, तामसी और त्रिविधा के साथ इति के प्रयोग का क्या भाव है? इनके साथ इति पद का प्रयोग करके भगवान यह दिखलाते हैं कि यह श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी है। इस प्रकार तीन ही तरह की होती है। अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। सभी मनुष्यों से यहाँ क्या तात्पर्य है? पिछले श्लोक में जिन देहाभिमानी मनुष्यों के लिए देह नाम पद आया है उन्हीं के लिए सर्वस्व पद आया है। अर्थात यहाँ देहाभिमानी साधारण मनुष्यों के संबंध में कहा जा रहा है, क्योंकि इसी श्लोक में आगे यह कहा गया है कि जिसकी जैसी श्रद्धा है वह स्वयं भी वैसा ही होता है। यह कथन देहाभिमानी जीव के लिए ही लागू हो सकता है, गुणातीत ज्ञानी के लिए नहीं। पिछले श्लोक में श्रद्धा को स्वभाव से उत्पन्न बतलाया गया, और यहाँ सत्वा अनुरूपा अंतःकरण के अनुरूप कहा गया है। इसका क्या भाव? मनुष्य सात्विक, राजस, तामस जैसी कर्म करता है वैसा ही उसका स्वभाव बनता है, और स्वभाव अंतःकरण में रहता है। अतः वह जैसे स्वभाव वाला वैसे ही अंतःकरण वाला माना जाता है। इसीलिए उसे चाहे स्वभाव से उत्पन्न कहा जाए चाहे अंतःकरण से अनुरूप, बात एक ही है। पुरुष तो पर यानी गुणों से सर्वथा अतीत बतलाया गया, फिर यहाँ उसे श्रद्धा में कहने का क्या भाव है? पुरुष वास्तविक स्वरूप तो गुणातीत ही है, परंतु यहाँ उस पुरुष की बात है जो प्रकृति में स्थित है, जैसे शरीरधारी, और प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से संबंध रखता है, क्योंकि गुणजन्य भेद प्रकृतिस्थ पुरुष में ही संभव है। जो गुणों से परे है, अतीत है, उसमें तो
गुणों के भेद की कल्पना ही नहीं की हो सकती। वह यहाँ भगवान यह बतलाते हैं कि जिसकी अंतःकरण के अनुरूप जैसी सात्विक, राजस और तामसी श्रद्धा होती है, वैसे ही उस पुरुष की निष्ठा या स्थिति होती है। अर्थात जिसकी जैसी श्रद्धा है वही उसका स्वरूप है। इससे भगवान ने श्रद्धा, निष्ठा और स्वरूप की एकता करते हुए उनकी कौन सी निष्ठा है, अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दिया। श्रद्धा के अनुसार मनुष्यों की निष्ठा का स्वरूप बतलाया गया। इससे यह जानने की इच्छा हो सकती है कि ऐसे मनुष्यों की पहचान कैसे हो कि कौन किस निष्ठा वाला है। इस पर भगवान अब स्वयं आगे बता रहे हैं। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।